नमस्कार, मैं उमा व्यास। आज यहाँ ग्वालियर के गोपाचल पर्वत पे हूँ और मेरे पीछे आप इस जो शिलालेख है उसमें पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे जैन गुफाओं का एक समूह है। लगभग 26 गुफाएं यहाँ हैं और इनको खड़े हुए और बैठे हुए इनको दिखाया गया है और जो इनके पाद पाठ हैं उन पे शिलालेख बने हुए हैं। और इन अभिलेखों में तोमर राजा जो डूंगर सिंह थे उनका जो कार्यकाल 1425 से 59 के बीच था उनका भी नाम आता है। गुफा नंबर जो 1 है उसके ऊपरी भाग में बावड़ी है जिसे एक पत्थर की बावड़ी के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं। बड़ी जो अच्छी बात मुझे यहाँ लगी कि यहाँ पर्यावरण के संरक्षण को भी बहुत महत्व दिया गया है। आप किसी भी तरह के बैग और या प्लास्टिक या अपनी इवन शूज और सॉक्स भी आपको बहुत बार उतारने पड़ते हैं और ये जो प्रीमाइस है यहाँ आपको नंगे पैर ही आना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा है जो हमारी जो आध्यात्मिकता उसको भी दर्शाता है। इसके बारे में और हम अगर बात करें तो यहाँ जो जैन प्रतिमाएं हैं वो लगभग 7 से 15वीं शताब्दी के बीच की हैं और जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ जी, इनकी सबकी यहाँ पे बनी हुई है मूर्तियाँ, आप देख सकते हैं पीछे। और कुछ प्रतिमाएं तो इवन 40 से 57 फीट तक ऊंची है। अगर हम देखें तो यहाँ का जो संरक्षण था इनको जो मिला वो चाहे गुजर प्रतिहार काल हो, चाहे तोमर वंश हो या राजा जो मानसिंह तोमर थे उनके काल में विशेष रूप से इनको संरक्षित किया गया। और ये देख लीजिए आप पीछे सर्प का भी निशान आपको जो छत्र छाया के रूप में दिख रहा है। शिल्प कला की अगर हम बात करें तो ये मोनोलिथिक है। मोनोलिथिक यानी कि ये एक ही चट्टान से तराश के बनाई गई हैं जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत, बहुत ही मनोरम और बहुत ज़्यादा सुंदर है। और ज़्यादातर जो है ये इनकी अगर मुद्राओं की बात हम करें तो ये ध्यान मुद्रा में है। और जब आक्रमण हुए थे अपने देश पे तो 15वीं और 16वीं जो शताब्दी थी उसमें इनको खंडित कर दिया गया और आज की जो टाइम में ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत संरक्षित हैं। और विभिन्न जो जैनिज्म धर्म में विभिन्न जो पर्व हैं उन पे ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। गोपाचल पर्वत बड़ी गुफा है जिसको शायद सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया है। और ये मोनोलिथिक जो रॉक्स है, चट्टानें, उनसे क्योंकि ये मूर्तियाँ निर्मित हैं। इतनी कमाल की मूर्तियाँ, अगर आप ग्वालियर आएँ तो ज़रूर यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए। इनकी बनावट जो वास्तुकला है बहुत ही अद्भुत है अपने आप में। और जो विशालकाय मूर्तियाँ हमें देखने को मिलती है वो अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण है। की जो विभिन्न अवधारणाएं जो हम पढ़ते हैं, चाहे वो स्याद्वाद हो यानी कि जो सप्त भंगी नए सिद्धांत जिसे कहते हैं, जिसमें उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उसका जो उदाहरण उन्होंने दिया था वो हाथी के 4 पांवों से दिया था। तो इन्हीं विभिन्न अवधारणा और पीछे इतने भगवान महावीर की यहाँ पे आपको प्रतिमा दिख रही होगी। ये विशालकाय पाद इनके आपको दिख रहे होंगे उधर। पर आक्रांताओं ने, जैसे कि देश की कई जगह कई मंदिरों में आक्रांताओं ने उन धरोहरों को नष्ट किया और इसी का दुष्परिणाम यहाँ भी देखने को मिलता है कि इनके चेहरे बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हैं। यहाँ हमें समूह के रूप में मूर्तियां नजर आ रही हैं जो ऊपर भी हैं और निचले तल पे भी हैं। और ये छोटा सा प्रवेश द्वार है यहाँ पे। तो ये था गोपाचल पर्वत का एक दर्शन था। जो जैन ना केवल जैन धर्म, बाकी सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आते रहते हैं। तो आप भी आइए। और जो जिस तरह का संरक्षण इन्होंने किया है और प्लास्टिक वगैरह के लिए बिल्कुल बैन है, तो उन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और ना केवल यहाँ, किसी भी पर्यटन स्थल पे आप जाएं तो
जो पर्यावरण है उसकी क्षति आप ना करें। धन्यवाद। नमस्कार सर। जय जिनेन्द्र। तो गोपाचल पर्वत में है और जब वहाँ से उतरे तो हमें ये यहाँ पे ट्रस्ट के जो महामंत्री क्या नाम है सर आपका? श्री अजीत वरिया जी मिले। आपसे सर जानना चाहेंगे कि इसकी क्या मतलब हिस्ट्री क्या है? यहाँ नेमिनाथ भगवान के शासनकाल में सुप्रतिष्ठित केवली भगवान का निर्माण हुआ। केवली जिन अर्हता कहलाए। हाँ जी। उनकी प्रभावना के लिए पूरे किले में जैन प्रतिमाओं का निर्माण हुआ श्रावकों के द्वारा। अच्छा। जो श्रावक थे उन्होंने करवाया। हाँ। और 1528 में जी हरगोविंद सिंह जी सिख गुरु यहाँ बंदी थे। यहाँ बंदी थे? हाँ। उनको छोड़ने के लिए बाबर आया था। अच्छा अच्छा। तो बाबर ने जब जैन धर्मानुयायियों को देखा पूजन और दर्शन करते हुए तो वो बहुत क्रोधित हुआ। अच्छा। और उसने इनको खंडित करने का आदेश दिया। अच्छा। बाबर के कार्यकाल में जो शासनकाल में ये खंडित हुए हैं। हाँ। और उसके बाद में जब वो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा को खंडित करने के लिए आया जी तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई, हाथ कीलित हो गए। तो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा को वो खंडित नहीं कर पाए। अच्छा। तो बहुत ही है ना? महिमा है। हाँ। जैन धर्म की तो बहुत ही महिमा है। जैन धर्म बहुत प्राचीन धर्म है और बहुत अनमोल है। बिल्कुल। जो जीव मात्र के प्रति जो है अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं हमें। जियो और जीने दो, मूल रूप से उसका ये संदेश है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।